मूवी के स्टार्ट में हम एक बेथ नाम की लेडी को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। और यहाँ पर हम बेथ को देखते हैं, वो सारी रात ड्रिंक करती है और अपनी शादी की वीडियोस देखने के बाद सोने चली जाती है। और जब वो सोने जाती है तो वो अपने हस्बैंड को याद करती है और ये विश करती है कि काश वो इसके साथ होता। तभी मेन डोर को कोई नॉक करता है और यहीं पर ये एक मिरर में रिफ्लेक्शन को देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेथ की जब आँख खुलती है तो वो देखती है शायद वो कोई ड्रीम देख रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि बेथ एक प्रोफेशनल टीचर है। वो रेडी होकर अपने स्कूल आती है क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब उसके पास एक लेडी आती है जो कि उसके स्टूडेंट की मदर थी। वो बेथ से पूछती है कि उसके बेटे को उसने सीक्रेट क्यों दिया, तो बेथ उसको बताती है क्योंकि उसने असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया था, इसीलिए उसको सीक्रेट मिला है। तभी वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा असाइनमेंट्स लेकर आया था लेकिन आप यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तभी बेथ उस लेडी से सॉरी बोलती है और उसके बेटे का बी ग्रेड कर देती है, लेकिन वो लेडी अपने बेटे का ए ग्रेड चाहती थी। फिर बेथ उसको बताती है कि लास्ट थर्सडे मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। और अब ये सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि बेथ अपने घर पर है और वो अपने हस्बैंड की डायरी को देख रही थी, जिसमें उसके हस्बैंड ने एक हाउस के स्केच को बनाया हुआ था जो कि एक लेक के पास था। लेकिन बेथ यहाँ पर नोटिस करती है कि उसने सारे रिवर स्केचेस भी बना रखे हैं, जैसे कि शायद कोई मिरर इमेज हो। लेकिन यहाँ पर बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो डायरी को वापस रखकर सोने के लिए चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह को उसका म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद बजने लगता है और साथ ही वो फोन चेक करती है और देखती है कि ओवन का मैसेज आया हुआ था और साथ ही कोई वॉइस की आवाज आती है। और जब वो विंडो के पास जाकर देखती है तो उसको अपना हस्बैंड ऑन नजर आता है जो कि लेक वाले हाउस के पास खड़ा था। और तभी यहाँ पर बेथ की आंख खुल जाती है, जिससे पता चलता है कि शायद बेथ कोई ड्रीम देख रही थी और अब वो उस ड्रीम से बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर वो अपने हस्बैंड के फोन को चार्ज कर चेक करती है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी मैसेज नहीं मिलता। और जब वो फोन की गैलरी को चेक करती है तो उसमें उसे एक लड़के की तस्वीर मिलती है जो कि शायद एक साइड पोस्ट से ली गई थी। और अब उसे वो लड़की अपने जैसे ही लग रही थी। और अब वो अपने फ्रेंड के पास जाकर मोबाइल में उसको वही तस्वीर दिखाती है और उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि शायद ये तुम ही हो, लेकिन बेथ उसको कहती है कि मेरे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं है। अब उसकी फ्रेंड क्लैरा उसको कहती है कि इन सब बातों को छोड़ दो और बस अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करो और शायद वो भी तुम्हें चीट कर रहा था। इसके बाद बेथ और उसकी फ्रेंड एक बार में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसके बाद बेथ की फ्रेंड उसको घर छोड़ने आती है। तभी बेथ उसको एक स्टोरी सुनाती है कि जब वो 17 साल की थी उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कार खाई में गिर गई थी। उसके लंग्स फट गए थे और उसका हार्ट तकरीबन 4 मिनट के लिए बंद हो गया था, मगर किसी तरह उसे डॉक्टर्स ने बचा लिया। ये स्टोरी सुनाते सुनाते बेथ सो जाती है और फिर एक ही दम से उसके घर का म्यूजिक सिस्टम बहुत जोर से बजने लगता है और बेथ डर से उठ जाती है। और अब वो देखती है कि वो घर पर अकेली है और बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जो भी है सामने आओ। और फिर वो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके घर के पीछे से आ रही हैं और लेक में जाकर कूद जाती हैं। लेकिन बेथ लाइट से लेक में देखती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी दूसरे लम्हे वो एक दूसरे घर को देखती है जो कि लेक के दूसरे पार था और वो फौरन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उसके कान में कुछ विस्परिंग होती है और फिर वो हिम्मत कर बोट की तरफ जाती है जहाँ पर ब्लड में लगे फुटप्रिंट्स थे। और यहाँ पर उसको एहसास होता है कि शायद उसके हस्बैंड की सोल उसके आसपास है। और जब वो उसे टच करने की कोशिश करती है तभी वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लेक के दूसरे पार थी जहाँ पर उसी के जैसा एक घर था। और यहाँ पर वो देखती है कि उसके जैसी लड़कियाँ अलग अलग रूम्स में हैं जो कि उसके हस्बैंड ऑन के साथ हैं। और जब वो घर के अंदर जाती है तो बेथ की आंख खुल जाती है, लेकिन यहाँ पर वो रियल वर्ल्ड यानी अपने घर के अंदर ही थी। लेकिन यहाँ पर उसको यकीन हो गया था कि जो भी उसके साथ हो रहा है ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि ये कोई सुपरनैचुरल पावर है। और फिर वो अपने हस्बैंड का फोन चेक करती है जिसमें उसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं जो लड़कियां दिखने में उसी के जैसी थी। और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेक की दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी उसका नेबर उसको फॉरेस्ट के पास मिलता है और उसको रोकता है कि फॉरेस्ट में वो अकेली ना जाए, लेकिन वो अपने नेबर की नहीं सुनती और वहाँ पर चली जाती है। अब बेथ को वहाँ पर फॉरेस्ट में एक घर नजर आता है जो कि बिल्कुल उसके घर जैसा ही था लेकिन बहुत ज्यादा खराब हालत में था। और अब जब वो घर के अंदर आती है तो वहाँ पर उसको एक डॉल मिलती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पिन्स थी। ये देखकर उसे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि शायद ये कोई काला जादू है। इसके बाद वो अपने नेबर के घर दोबारा जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे थे, तुम शायद मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ जानते हो, उसके गलत कामों के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है। अब उसका नेबर उसको बताता है कि उस घर में उसने उसके हस्बैंड के साथ एक लड़की को देखा था और उसको इसीलिए कुछ नहीं बताया था कि शायद उसकी लाइफ इस बात से खराब हो। अब बेथ वापस घर जाकर अपने हस्बैंड की चीजों को देखने लगती है। वहाँ पर उसे 2 बुक्स मिलती हैं
हैं जो कि एक काले जादू की थी। और उस बुक को पढ़ने के बाद बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो गुस्से में उस डॉल को नीचे फेंक देती है जो डॉल उसे फॉरेस्ट वाले घर से मिली थी। लेकिन वो डॉल गिरने के बावजूद दोबारा सीधी खड़ी हो जाती है और फिर अचानक से बेथ को अपने ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जब जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक आदमी की सोल नजर आती है। जब वो उसे देखती है तो वो अपना सर उसकी तरफ घुमा लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर अगले दिन बेथ बुक स्टोर पर जाती है जहाँ से ये बुक्स खरीदी गई थी। और बुक स्टोर में इसे वही लड़की नजर आती है जिसकी पिक्चर इसने अपने हस्बैंड के मोबाइल में देखी थी। और फिर वो उस लेडी से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वो लेडी उसको बताती है कि शायद वो उसके हस्बैंड को जानती थी, लेकिन उनका आपस में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था। इसके बाद बेथ अब अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसको सब चीजों के बारे में बताती है जो उसके साथ कुछ दिनों से हो रहा था। और उसकी फ्रेंड ये सब सुनने के बाद कहती है कि तुम अपने हस्बैंड ओवन के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वो मर चुका है। और फिर जब रात को बेथ दोबारा अपने घर वापस आ जाती है तो वही लेडी उससे मिलने आती है जिसको उसने बुक स्टोर में देखा था। अब वो उसको बताती है कि वो उसके हस्बैंड को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, वो बस आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे। और वो लेडी उसको बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत चाहता था। अब ये सारी बातें बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेक के दूसरी तरफ घर में चली जाती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड की सोल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती। तभी उसका पाँव वहाँ पर स्लिप हो जाता है। लेकिन जब लाइट से वो नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज थी, जिसे देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब बेथ वहाँ से डरकर भाग जाती है और अपने घर में बैठकर इस बात को सोच रही होती है कि ओवन ऐसा नहीं कर सकता। और वो रोते हुए अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एक प्रेजेंस फील होती है और बेथ देखती है कि वॉशरूम के मिरर पर हेयर लिखा हुआ है। और यहाँ पर बेथ जाती है और फील करती है कि शायद ये उसके हस्बैंड की सोल है और वो सोल भी शायद बेथ को फील कर रही थी। लेकिन वहीं पर अचानक से एक विस्परिंग होती है और तभी झटके से बेथ उस सोल को छोड़ देती है। लेकिन बेथ जब वॉशरूम से बाहर जाने लगती है तो वॉशरूम का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है और उसके मिरर में वो देखती है कि उसी की जैसी कोई लड़की है जिसे उसका हस्बैंड मार रहा है। तभी एक सोल बेथ का भी गला दबा देती है और उसको दरवाजे में मारती है। तभी वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद बेथ अपने बेडरूम में जाती है और वहाँ पर देखती है कि बहुत सारी लड़कियों की सोल्स हैं जो कि छुपने की कोशिश कर रही हैं। और फिर से बेथ अपने हस्बैंड को देखती है जो कि किसी लड़की को मार रहा था। अब बेथ ये बात नोटिस करती है कि उसके साथ वहाँ पर कोई और सोल भी है और वही उसको खींचकर दूसरे रूम में ले जाती है और वो बेथ को वहीं पर ले जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने सारे मर्डर किए थे। और एंड में वो देखती है कि उसने अपने सर को अपने हस्बैंड की गोद में रखा हुआ है। और फिर से यहाँ पर उसके हस्बैंड के कान में कुछ विस्परिंग होती है और वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला नहीं दबा पाता। तभी बेथ उस परछाई से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी परछाई उसको बोलती है कि आई एम नथिंग, मैं कोई भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम तुमने मुझे तब फील किया था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मगर उस टाइम तुम किसी तरह बच गई थी। और यहाँ पर हमें असल बात का पता चलता है, ये परछाई कोई और नहीं बल्कि डेथ है। और जब आखिरी टाइम में बेथ एक्सीडेंट के बाद जिंदा हो गई थी तभी से डेथ बेथ के पीछे पड़ी थी और वो उसको यहाँ से ले जाना चाहती थी, मगर बार बार उसका हस्बैंड उसको बचा लेता था। और उसके हस्बैंड ने ही डेथ को भड़काने के लिए एक मिरर हाउस बनाया था और वहीं पर वो बेथ जैसी लड़कियों को लाता था और डेथ की विस्परिंग के बाद वो उन लड़कियों को मार देता था। बेसिकली यहाँ पर जो डेथ है वो ओवन से ही बेथ को मरवाना चाहती थी। तो यहाँ पर बेथ का हस्बैंड डेथ को ही ट्रिक कर रहा था और आखिर में हम देखते हैं कि डेथ बेथ की सोल को बंदी बना लेता है, क्योंकि डेथ यहाँ पर बेथ को खुद नहीं मार सकती, उसको अपनी जान खुद ही लेनी होगी, तभी वो उसकी सोल को मार पाएगा। और अब बेथ की सोल इस वक्त डेथ और लाइफ के डायमेंशन में फंसी हुई थी और अब डेथ यहाँ पर उसके हस्बैंड की शक्ल में उसको बहुत ही ज्यादा बहलाने और फिसलाने का काम करती है कि बेथ को जिंदगी वर्थलेस लगे और वो अपने आप को यहाँ पर गोली मार ले और वो खुद से सुसाइड कर ले। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो बेथ को चिल्ला चिल्ला कर जगाने की कोशिश करती है। दूसरी दुनिया में बेथ को अपनी फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। तभी वो होश में आ जाती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है और वो बोट में गन लेकर बैठी हुई है। तभी उसकी फ्रेंड स्विमिंग करते हुए बोट के पास आती है और उसे किनारे तक लेकर आती है। और अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि बेथ के हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया था और वो यहाँ पर समझ गया था कि डेथ उसकी वाइफ को मरवा ही देगी, इसीलिए वो इस बात से सुसाइड कर लेता है। इसीलिए उसने खुद को ही मार लिया क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहता था। वो बेथ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और तभी वहाँ पर उसका नेबर भी आ जाता है और बेथ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी बेथ उसको कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और तभी वो यहाँ पर बोर्ड के पास एक सोल की प्रेजेंस को फील करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।